नमस्कार छात्रों। कक्षा 11 की पाठ्यपुस्तक समाजशास्त्र परिचय के अंतर्गत आज हम निम्नलिखित विषयों पर चर्चा करेंगे। भारत में समाजशास्त्र का विकास। छात्रों, हमने अपनी पिछली कक्षा में देखा था कि औद्योगिकरण और पूंजीवाद ने किस प्रकार उपनिवेशवाद को बढ़ावा दिया और इसी की परिणति ये रही कि भारत भी अंग्रेजों का एक उपनिवेश बना। भारत में औद्योगिकरण का प्रभाव नकारात्मक रूप में देखा गया। इसके कारण भारत के पारंपरिक उद्योग धंधे चौपट हो गए, या हम कहें कि भारत के उद्योग इनके सामने प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाए। कार्ल मार्क्स ने एक बहुत बड़ी टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि भारत जो विश्व की एक महान कपास उत्पादन कार्यशाला थी, उसे इंग्लिश धागों से भर दिया गया और किस प्रकार उन्होंने भारत के उद्योगों को चौपट किया। अंग्रेज समझ चुके थे कि अगर भारत में उन्होंने अपना शासन चलाना है तो उन्हें भारतीय समाज को समझना आवश्यक हो गया। तो इसीलिए उन्होंने पश्चिम के समाजशास्त्रियों को भारतीय समाज के अध्ययन करने के लिए कहा। लेकिन पश्चिम के समाजशास्त्री उपनिवेशवादी सोच से या पूर्वाग्रह से ग्रस्त थे। उन्होंने भारतीय गांवों को एक अवशेष के रूप में देखा और उसका वर्णन किया, और यही मतभेद का कारण रहा कि भारतीय समाजशास्त्रियों ने भारतीय समाज को अलग ढंग से अध्ययन करने का कार्य किया। अब हम देखते हैं समाजशास्त्र का विषय क्षेत्र। छात्रों, हम जानते हैं कि हर विषय का अपना विषय क्षेत्र होता है और इसी के आधार पर प्रत्येक विषय दूसरे विषयों से अलग होता है। जहाँ तक बात है मानव ज्ञान की, तो हम इसको दो प्रकार के विज्ञान से समझ सकते हैं, एक प्राकृतिक विज्ञान और दूसरा सामाजिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत हम भौतिक शास्त्र, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान व वनस्पति विज्ञान आदि का अध्ययन करते हैं, जबकि सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हम राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, दर्शन शास्त्र, मानव शास्त्र और समाजशास्त्र का अध्ययन करते हैं। छात्रों, अन्य सामाजिक विज्ञानों का क्षेत्र सीमित है, वहीं समाजशास्त्र का क्षेत्र व्यापक और विस्तृत है। इसके केंद्र बिंदु कहीं पे भी हो सकते हैं, जैसे एक दुकानदार और ग्राहक के बीच के वार्तालाप, एक अध्यापक और विद्यार्थी के बीच की अंतःक्रिया व दो मित्रों अथवा परिवार के सदस्यों के बीच के वार्तालाप के विश्लेषण को अपना केंद्र बिंदु बना सकता है। इसके साथ साथ ये राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को भी अपना केंद्र बिंदु बना सकता है, जैसे बेरोजगारी या जाति संघर्ष इत्यादि। तो हम संक्षेप में कह सकते हैं कि ये सभी विषयों का समन्वय करके संपूर्ण समाज या जीवन का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र विषय इससे परिभाषित नहीं होता है कि वो क्या अध्ययन कर रहा है, बल्कि इससे परिभाषित होता है कि वो एक चयनित क्षेत्र का अध्ययन किस प्रकार करता है। अब हम देखते हैं कि समाजशास्त्र का अन्य विषयों के साथ क्या संबंध है। तो सर्वप्रथम देखते हैं समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, जैसे कि हमको पता है, मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। यह उत्पादन के साधनों पर चर्चा करता है और हम जानते हैं कि उत्पादन का कार्य मनुष्य से जुड़ा होता है और मनुष्य समाज का एक क्रियाशील सदस्य होता है। तो हम कह सकते हैं कि आर्थिक संबंध सामाजिक संबंधों पर आधारित होते हैं। तो अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र में बहुत ही घनिष्ठ संबंध होता है। जबकि अर्थशास्त्र में जहाँ समाज का आर्थिक पक्ष सम्मिलित होता है, वही समाजशास्त्र में संपूर्ण समाज सम्मिलित होता है। हालांकि दोनों के अध्ययन करने की विधि अलग अलग रहती है। अर्थशास्त्र में जहाँ आगमन और निगमन पद्धतियों का प्रयोग होता है, वहीं समाजशास्त्र में सर्वेक्षण, निरीक्षण, ऐतिहासिक, तुलनात्मक आदि पद्धतियों का प्रयोग होता है। अब हम इसको समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र के एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं, जैसे विज्ञापन। अर्थशास्त्र का मानना है कि विज्ञापन का उद्देश्य विज्ञापित वस्तुओं के विक्रय को बढ़ाना होता है या उत्पादों के प्रचार प्रसार कर लोगों को सामान खरीदने को विवश करना होता है। इससे लोगों की जीवन पद्धति भी प्रभावित होती है। उदाहरण के लिए वर्तमान में हम देखें तो हम विभिन्न प्रकार के विज्ञापन को देखते हैं और उनसे प्रभावित होकर उनको अपने जीवन शैली में अपनाते हैं। जैसे हम बड़ी बड़ी कंपनियों का देखते हैं कि उनके विज्ञापन से प्रभावित होकर हम उनके सामान को खरीदते हैं और वो फिर हमारी जीवन शैली में सम्मिलित हो जाते हैं। ऐसे एक उदाहरण ऑनलाइन शॉपिंग का भी देखा गया है कि किस प्रकार अर्थशास्त्र ने समाजशास्त्र की मदद से लोगों के
मन को जाना और उनको क्या आवश्यकता है, उस आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विज्ञापन के माध्यम से उनसे जुड़ने का प्रयास किया। वहीं समाजशास्त्र इनसे समाज के विभिन्न वर्गों में पड़ने वाले प्रभावों की बात करता है। जैसे विज्ञापनों में लोगों को आकर्षित करने हेतु स्त्रियों को अनावश्यक रूप से दिखाया जाता है और उनके होने वाले शोषण का उल्लेख समाजशास्त्र करता है। समाजशास्त्र छोटे छोटे व्यापारियों के बारे में भी जिक्र करता है जिनको ऑनलाइन शॉपिंग के माध्यम से नुकसान भी होता है। छात्रों, एक दो प्रश्न हमारे मन में उठते हैं। क्या अच्छे जीवन का मतलब आर्थिक रूप से परिभाषित होता है? तो हम इसके लिए कह सकते हैं कि ये बात पूर्णतः सही नहीं है, क्योंकि मान लीजिए आप आर्थिक रूप से सक्षम हैं लेकिन आप अपने परिवार के साथ नहीं हैं, आपके समाज में आपके पूछ नहीं है, तो ये अच्छा जीवन नहीं कह सकते। दूसरा प्रश्न उठता है खर्च और बचत को लेकर। अगर हम पश्चिमी सभ्यता को देखें तो वहाँ खर्च करना एक आदत है, वहाँ भोग विलास और विलासिता का जीवन जीने की पद्धति है, इसलिए वहाँ पे खर्च पे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। जहाँ तक भारतीय संस्कृति को देखें तो इसमें हमेशा बचत की बात कही जाती है, क्योंकि देखा गया है कि भारत में प्रारंभ से ही विभिन्न प्रकार की आपदाएं और विभिन्न प्रकार की महामारियों का सामना करना पड़ता है। वह भविष्य में अपने बच्चों की शिक्षा व स्वास्थ्य को लेकर भी बचत पर ध्यान दिया जाता है। हम देखते हैं समाजशास्त्र एवं राजनीतिक विज्ञान। राजनीति विज्ञान एक सामाजिक विज्ञान है जो राज्य की उत्पत्ति, महत्व, कार्य व शासन सिद्धांतों की व्याख्या करता है। वो बताता है कि लोगों को किस प्रकार के अधिकारों, कानूनों और किस प्रकार सरकार कार्य करती है, उन सब बातों का उल्लेख करता है। वहीं समाजशास्त्र इन सभी बातों को समाज में लागू हो रहा है या समाज में उससे पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन करता है। वो यहाँ तक भी देखता है कि अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु लोग किस प्रकार सरकार को चुनते हैं और किस प्रकार अपने अधिकारों को लेकर कार्य करते हैं। राजनीति विज्ञान यह बताता है कि व्यक्ति एक राजनीतिक प्राणी है तथा समाजशास्त्र यह बताता है कि व्यक्ति एक राजनीतिक प्राणी क्यों बना। इसको हम उदाहरण के माध्यम से ले सकते हैं, जैसे चुनावों का अध्ययन। राजनीति विज्ञान की मुख्य रुचि चुनावों में रहती है, इसलिए उसका मुख्य विषय हो सकता है, लेकिन समाजशास्त्र क्या करता है, सामाजिक सांस्कृतिक कारक चुनावों एवं मतदान के व्यवहार को किस प्रकार प्रभावित करते हैं, इसका अध्ययन भी करता है। तो राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र का आपस में संबंध है। समाजशास्त्र एवं इतिहास। इतिहास अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन करने वाला विज्ञान है। जॉर्ज ई हॉवार्ड ने कहा है कि इतिहास भूतकालीन समाजशास्त्र है तथा समाजशास्त्र वर्तमान इतिहास है। समाजशास्त्रीय अध्ययनों में ऐतिहासिक पद्धति को अब अधिक महत्वपूर्ण माना जाने लगा है। इतिहास हमें बताता है कि विभिन्न परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप समाज में किस प्रकार की दशाएं उत्पन्न हुई और समाज पर उनका क्या प्रभाव पड़ा, और समाजशास्त्र इन निष्कर्षों के आधार पर ही वर्तमान सामाजिक जीवन को अधिक संगठित बनाने का प्रयत्न करता है। उदाहरण के लिए 1918 में आई महामारी स्पेनिश फ्लू से, जहां पूरा विश्व त्राही त्राही कर रहा था और उस समय के जो स्वास्थ्य को लेके कदम उठाए गए, उन्हीं से प्रभावित होकर वर्तमान में कोरोना महामारी से जो बचाव के कारण है उसके लिए समाज पहले से ही सतर्क हो गया। समाजशास्त्र एवं मनोविज्ञान। मनोविज्ञान मानव व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। यह मनोविज्ञान को प्राय व्यवहार के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह मुख्यतः व्यक्ति से संबंधित होता है। यह उसकी बौद्धिकता एवं सीखने की प्रवृत्ति, अभिप्रेरणा एवं याददाश्त, तंत्रिका प्रणालियाँ, प्रतिक्रिया का समय, आशाओं और डर में रुचि रखता है। तो कह सकते हैं कि एक स्पेशल व्यक्ति के एकल व्यक्ति के व्यवहार के बारे में अध्ययन करता है। हालांकि ये रुचि एक ही व्यक्ति में रखता है, लेकिन यह भी देखता है कि व्यक्ति किस प्रकार सामाजिक समूह और अन्य व्यक्तियों के साथ व्यवहार करता है, जबकि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों को जानने के लिए व्यवहार का अवलोकन किया जाता है। एक उदाहरण के रूप में हम देखते हैं कि एमिल दुर्खाइम का आत्महत्या का सिद्धांत है, जिसमें उन्होंने बताया था कि किस प्रकार एक व्यक्ति का व्यवहार समाज से प्रभावित होता है और किस प्रकार व्यक्ति समाज को ध्यान में रखकर आत्महत्या जैसे कदम उठाता है। समाजशास्त्र एवं सामाजिक मानव विज्ञान। मानव शास्त्र यानी एंथ्रोपोलॉजी, जो आदिकालीन मानव की शारीरिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक विशेषताओं का अध्ययन करता है।
इसके अंतर्गत जनजातियों की सामाजिक व्यवस्था, धर्म, कानून, रीति रिवाज, पारिवारिक संगठन तथा सामाजिक विकास के स्तरों का विस्तार से अध्ययन किया जाता है और इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि ये एक सरल समाज का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। वहीं समाजशास्त्र भी विभिन्न मानव समूहों के बीच पाए जाने वाला सामाजिक संबंधों का अध्ययन करता है। वह अतीत के समाज की विशेषताओं को मानव विज्ञान की सहायता से समझता है, जबकि मानवशास्त्र समाजशास्त्र से एक विकसित समाज का ज्ञान प्राप्त करके जनजातियों की स्थिति में सुधार करने का प्रयत्न करता है। समाजशास्त्र का क्षेत्र काफ़ी व्यापक है, इसलिए जटिल समाज का अध्ययन करता है। कोबन ने समाजशास्त्र और मानवशास्त्र को दो जुड़वा बहिनें भी कहा है। तो हमने आज की कक्षा में देखा कि किस प्रकार समाजशास्त्र अन्य विषयों से जुड़ा हुआ है और समाजशास्त्र सभी विषयों का समन्वय है, इस बात को हम कह सकते हैं। तो छात्रों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।